भोपाल की कक्षा 7 की 12 वर्षीय छात्रा जाफिरा असद अपनी उम्र से कहीं अधिक प्रेरणादायक समर्पण और समाज सेवा का उदाहरण पेश कर रही है। जाफिरा ने कक्षा 1 से ही अपने ज्ञान और प्रतिभा के माध्यम से दूसरों को सशक्त बनाने की यात्रा शुरू कर दी थी। अपनी कम उम्र के बावजूद वे कक्षा 10 और 11 के वंचित विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित पढ़ाती हैं। वे रसायन विज्ञान और भौतिकी जैसे जटिल विषयों को प्रयोगात्मक और रोचक तरीके से समझाती हैं, जिससे छात्रों को विषयों को सरलता से समझने में मदद मिलती है। और इसके बावजूद ही जाफिरा एक आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली वक्ता भी है और बच्चों को प्रेरित करती है, विशेषकर उन बच्चों को जो उनकी मौसी के हर्षिनी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ जाफिरा कुशल शतरंज खिलाड़ी भी हैं और कई पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। उनका साहित्य के प्रति प्रेम उन्हें विभिन्न प्रकार की पेरेंटिंग पर पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित करता है, जो उनकी विचारशील और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण और बागवानी में उनकी गहरी रुचि है और वह बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा और पौधों की देखभाल के महत्व से परिचित कराती हैं। चित्रकला, नृत्य और पाक कला जैसी गतिविधियों में भी वह बच्चों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जिससे कक्षा के बाहर भी स्नेहपूर्ण संबंध और सहयोग विकसित होता है। जाफिरा का परिवार भी उत्कृष्टता और प्रतिभा का प्रतीक है। उनके भाई ने वर्ष 2025 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस में अखिल भारतीय रैंक 488 प्राप्त की है और गणित में अत्यंत प्रतिभाशाली है। दोनों मिलकर ज्ञान, करुणा और सेवा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन्होंने हमें दो रूल बताए थे। तो सबसे पहली रूल क्या थी? पहले तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये हमारे पास ये हमारी एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये जो हमारी जो गोल गोल जलेबी जैसे दिख रही है, ये हमारी एनर्जी लेवल्स है। ये शेल्स बोलते हैं इसको, ऑर्बिट्स, और इसको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इसके अराउंड। अब हमें पता करने की कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हर एक इसमें, मैक्सिमम क्वांटिटी। तो हमें बोर ने एक हमें दी थी फॉर्मूला 2n²। तो फिर ये पहली शेल हमारी इनर मोस्ट की, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितने होंगे 2। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर दूसरे इसकी बात करेंगे 2 × 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, ये हमारी पहली रूल। फिर दूसरी रूल उन्होंने बताई थी हमारी ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या बताया था उन्होंने? पहली चीज, जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है ये वाली, इसमें 8 ही होने चाहिए। इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं हमारे। और जो सेकेंड आउटर मोस्ट शेल है उनमें 8 होने चाहिए या फिर कंप्लीटली फुल होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गई हमारी बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके वो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे हम ऐसे हाइड्रोजन ये ले लेते हैं, इसकी एटॉमिक नंबर 1। प्रोटियम में क्या होता है? उसकी मास 1 होती है। पर ड्यूट्रियम में क्या होता है? इसकी एटॉमिक नंबर सेम ही होती है पर इसका मास होता है। ट्रिटियम में क्या होता है? इसकी एटॉमिक नंबर 1 ही रहती है पर उसका जो एटॉमिक मास होता है ये 3 होता है। तो टेक्निकली आइसोटोप क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है। अब ये आइसोबार्स की बात करेंगे। आइसोबार्स आइसोटोप्स का एकदम ऑपोजिट है। जैसे अगर मैं लूं, हमने लिया है कैल्शियम और आर्गन, ठीक है। इन दोनों इनकी क्या है एटॉमिक नंबर? आर्गन की 18 है, कैल्शियम की 20। पर इन दोनों की क्या होती है एटॉमिक मास? 40। पर तो फिर आइसोबार्स कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं
और एटॉमिक मास सेम। आज हम क्लास 7 चैप्टर 6 का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले कौन सा कर रहे हैं? सबसे मैग्नीशियम रिबन का। सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन का करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम इसको सैंड पेपर से घिसेंगे। Get a small piece of thin strip of magnesium, clean it with a sandpaper. Bring the tape near a candle flame. टेप कौन सा टेप लिया? अच्छा ये मैग्नीशियम रिबन का। इस पे जलाना। हाँ लाओ कैंडल फ्लेम के नियर आ रही है। वाह ब्यूटीफुल। ये क्या हो रहा है जूफी? ये डार्लिंग व्हाइट लाइट से जल रही है। ये अभी दिख ही नहीं रहा है कि जल कैसे रहा है ना, और फाइनली बन क्या रहा है? ये बिल्कुल व्हाइट रिबन के जैसे ही दिखा, वैसा ही जैसा रिबन था वैसे ही दिख रहा है ना एग्जैक्टली। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न, तो ये क्या दिख रहा है? देखो कम्प्लीटली बर्न होने के बाद इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। पाउडर ऐश है और बिल्कुल रिबन के जैसे ही दिख रहा है जो अपना। हाँ इसको ले लो बॉटल। अब इसमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी डाला तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिक्स करो उसको प्रॉपरली। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एसिडिक है कि बेसिक है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा एसिडिक है कि बेसिक है? दी लिटमस पेपर लेंगे। कौन से कलर का? दी रेड कलर। तो क्या हो जाएगा? दी वो ब्लू बन जाएगा। निकालो। ये रेड लिटमस पेपर है। अब मैं इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालूंगी। अब देखते क्या होगा। इट टर्न्स ब्लू। मीन्स इट इज अ बेस। वेरी गुड। क्या बेस है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सॉल्यूशन बना है वह बेस है। इसको ब्लू विड्रॉल नीला थोथा और कॉपर सल्फेट 1 चम्मच डालेंगे। Dissolve about 1 teaspoon of copper sulfate in half cup of about half cup डाल दो। थोड़ा और डाल लो ग्लास टम्बलर में या बीकर में। ये बीकर है। बीकर दिखाओ कैसा दिख रहा है बीकर। अब इसमें कुछ ड्रॉप एसिड डाला तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन गया एसिड डालने के बाद। अब हम क्या करेंगे इसको? अब हम इसको एक सैंपल निकाल लो। तो हमने एक स्मॉल सैंपल रख लिया, सेव कर लिया। इसको एक सैंपल को सेव कर लिया। अब दूसरे सैंपल में क्या कर रहे हैं? इस रिमेनिंग सॉल्यूशन में क्या डाल रहे हो? दिखाओ, ऊपर उठा के दिखाओ क्या कर रही हो। ये नेल डाल रही हो। डालो इस रिमेनिंग सॉल्यूशन में नेल डाल रही हो। अब इसको आधा घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे। आधे घंटे बाद अभी इसका कलर दिखाओ, उठाओ इसका कलर। अभी ब्लू विट्रॉल का कलर ब्लू है ना। अब आधे घंटे बाद इसका कलर देखिए। आफ्टर हाफ एन आवर इट इज नाउ हाफ एन आवर। आफ्टर हाफ एन आवर द कलर इज चेंज। द ब्लू कलर चेंज इनटू ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट से कॉपर को आयरन ने रिमूव कर दिया तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर इस आयरन की कील पे डिपॉजिट हुआ। और देखो ये नीचे कॉपर दिख रहा है। इसने आयरन ने आयरन सल्फेट बना के कॉपर को अलग कर दिया है। ठीक है ना। ये आयरन सल्फेट ये अलग कर दिया है। समझ में आया? जी। क्या हुआ है? कॉपर सल्फेट को आयरन ने डिस्प्लेस करके क्या बना दिया? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट। कॉपर से क्या बन गया? वो कॉपर सल्फेट से। और ये है केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि इसमें नया प्रोडक्ट आयरन सल्फेट बना। हम तो लेके नहीं आए थे, हमने तो कॉपर सल्फेट लिया था। नया प्रोडक्ट क्या बना? आयरन सल्फेट। कौन सा प्रोडक्ट बना नया? आयरन सल्फेट। आयरन। तो अब समझ में आया कि कॉपर सल्फेट को आयरन ने डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाया जिसके कारण ग्रीन कलर हो गया। तो ये इधर इसमें हमारी आग लग गई। तो ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। ये क्या है हमारा? ये हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट है हमारा। ये
और ये हमारा ग्लिसरीन है। तो ये जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप कभी इसी डोंट बी फूल्ड बाय दिस, इसको ये जादू नहीं, ये साइंस है, ये केमिस्ट्री है।